ओके। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर सर, आ आ रही है। रही है। ओके। अटेंडेंस लेने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पुराने कोई डाउट कल जो आपने पढ़ा पूछ लीजिए एक बार। तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं है फिर आपका, ठीक है? अच्छा, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो पूछ सकते हो। सर ये जो फंक्शंस हैं इसकी कोई लाइब्रेरी होती है क्या, मतलब कौन नहीं सा नहीं फंक्शन? नहीं नहीं, ये अच्छा फंक्शंस नहीं है जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लगा लगा कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इन्हें याद करना पड़ेगा कि सेल्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट है सारे, सेल रेंज, इन्हें कैसे यूज करना है वो समझिए आप, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। VLOOKUP में क्या हुआ, एक दिन में से डाटा दिए 3000 का डाटा, एक दिए 250 का, हाँ, तो बीच में था सीरियल नंबर, क्या इसमें VLOOKUP लगते ही नहीं, VLOOKUP शुरू में लगते हैं। मतलब एक डाटा 3000 पूरा का 3000 रो थी, रो, कॉलम। कॉलम थे ए डबल तक, जेड के बाद ए ए ए अच्छा, बी इतने मतलब एक ही डाटा सेट था, पूरा। कॉलम और रो ज्यादा थे, हाँ, ठीक है, तो सीरियल उसमें नंबर बीच में था। दे दिया, अगर इसको है ना VLOOKUP लगा के कैसे लगे, क्या इसमें निकालना क्या है? सीरियल नंबर निकालना है बीच का, अरे सीरियल नंबर के बेस पर क्या निकालना है, ऐसे हर होता है सीरियल ना? नंबर सीरीज निकालनी है नीचे। हाँ, तो उसको सिलेक्ट करके स्लाइसर निकालने सीरियल नंबर का। है? तुम्हें VLOOKUP नहीं लगा, इंडेक्स मैच लगा, इंडेक्स मैच तो हर जगह रख सकते हैं, बीच का उसे कैसे कहीं वो वी लुकअप भी लग जाएगा, बीच में से निकालना है, वी लुकअप से बीच में से नहीं निकलता, यही तो कह रहा है तो। हाँ। लेकिन वी लुक निकाल के निकालना है ना, ये निकल जाता है, वी लुकअप प्लस चूज चूज फॉर्मूला, मैच नहीं। ये इसने ज्यादा एडवांस पूछ लिया तुमसे। मैं उसमें गया था ना कंपनी में, हाँ, तो उसने ज्यादा एडवांस पूछ लिया। जहाँ अगर तक भी अगर lookup कोई होगा। कोई लुकअप वैल्यू बीच में होती है ना, हाँ। उसके आधार पर डाटा निकालना होता है, लुकअप से ही निकालना होता है, तो इसको निकालने का एक ही तरीका, और वह है वी लुकअप प्लस चूज। ये वो कभी हर तो नहीं। VLOOKUP से निकाल के दिखा, हाँ भाई, वी लुकअप के साथ ही लगता है वो, वी लुकअप प्लस मैं बोला चूज। सर इंडेक्स मैच से तो मैं निकाल दूंगा। वो वी लुकअप से निकालने के लिए इसीलिए कह रहा है कि आपकी डीप नॉलेज कितनी है। हाँ, वी लुकअप प्लस चूज आगे से मैंने निकलता है। VLOOKUP लगाया तो NA लिखा है वहाँ पे। आएगा ही नहीं वी लुकअप से, एरर आएगा। ये हर तक मैं ना VLOOKUप आपकी लेफ्ट हैंड की फ्रंट वैल्यू लेते हैं, सी सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन है वी लुकअप प्लस चूज, इसको ढूंढो मिल जाएगा। हाँ यू। ना मिल पाए तो कभी बैठ के बताता हूँ तुमको कैसे। सर हाँ जी। सर हम मैक्रो में स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या कहते हैं वर्कशीट का नाम, जिस वर्कशीट पे वर्कशीट हम का काम कर नाम, रहे हैं। जैसे उसका किसी नाम एक्सेल, चेंज करना चाहते हो? मतलब सर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर वर्कशीट में ही मैक्रो हाँ रन हाँ, करना है। कर सकते हो कर सकते हो, बताता हूँ। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर एक एक करके जितने भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ओके, ऑनलाइन क्लास अभी माइक बंद कर दो सभी। ओके, सो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अपने नाम बताइएगा। आकर्ष, प्रेजेंट सर। अभय उदय, आदित्य, अंशुल कुमार, ओके, अनुराग, भूपेंद्र, ध्रुव, शांत, यस सर, हिमांशु, आसिफ अली, ममता। यस सर। तो आप लोग कैसे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए सारे बच्चे, चक्कर क्या है एक बार बताओ मेरे को पहले। ऑफलाइन बच्चे याद कर रहे थे, तुम लोगों को बोल रहे थे कि वो आते नहीं है, ऑनलाइन हो गए हैं सारे। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ममता से शुरू करते हैं। हाँ जी, बताओगे ऑनलाइन ऑफलाइन क्या हो सर गया ऑनलाइन? सर गुड़गांव में नहीं हो अभी। मन आप गुड़गांव में नहीं हो ये कह रहे हो आप? सर तो सभी बच्चे गुड़गांव में नहीं है, अपने मान लें। सर सर लैपटॉप खराब है। कोशिश करो, अगर आप लोग गुड़गांव में हो क्लास ले सकते हो, जैसे पहले आते थे, तो ऑफलाइन क्लास लो, ऑनलाइन में इतना नहीं आएगा समझ। मनीष, नागेश, यस सर। नवजोत, नेहा, पंकज, परविंदर, यस सर। राहुल भारद्वाज, यस सर। रिंकी, रोहिणी, यस सर।
शमा परवीन, शिल्पा देवी, यस सर। स्वाति, वैभव, यस सर। वेदांत, विपुल कुमार। कोई बच्चे जिसका नाम मैंने ना लिया हो? सर ध्रुव प्रेजेंट। सर अनुराग मार्क कर दीजिए। एक अनुराग एंड ध्रुव। और कोई बच्चा तो नहीं है? कल वैसे हमने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर शीट के ऊपर आपको काम करना है तो उस वहां पर शीट का नाम मेंशन कर दीजिए। कल ये चीज बताई गई थी। क्या नाम है? हिमांशु। बैठो, अटेंडेंस के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑन कर लीजिए। इसको यहाँ साइड में लगा लेते हैं और इसका डेवलपर मोड ऑन करके वीबी स्टार्ट करते हैं। वीबी को यहाँ साइड में लगा लेते हैं और यहाँ पर मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ परफेक्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं 2 शीट है, बट मैं यहाँ पर कोड ऐसा करूँगा कि वो केवल शीट 1 पे ही काम करेगा। कल बताया गया था, बट किसी बच्चे का डाउट है इसलिए मैं इसको दूर कर रहा हूँ। तो उस केस में आप लिखें शीट्स, जिस शीट पे आपको काम कर रहे हैं उसका नाम लिखें। कई बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, जैसे कि शीट 1 पे काम करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखते हो, तो ये गलत है। आपकी शीट का नाम ये नहीं है, आपकी शीट का नाम ये है। छोटे बड़े का फर्क समझिए। ये गलती कर रहे हो और वो चल नहीं रहा है और वो आपका डाउट बन रहा है, तो एक्चुअली मिस्टेक कर देते हो। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर अपना जैसे काम करते हो वो कर दीजिए। मैंने करा पहला रो पहली कॉलम, इसमें हमने एक वैल्यू डाल दी। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो वो शीट 1 को टारगेट करेगा। अब आप देख सकते हैं क्या? नहीं, सेल्स में 2 ही पैरामीटर पास होते हैं, रो का नंबर, कॉलम का नंबर। अगर आप 1-1 से नहीं करना चाहते यूज तो रेंज का इस्तेमाल करें, रेंज में लिख सकते हो, ये कल बताया गया था। अब देखो शीट 1 पे इसने लिख दिया उसको। आई होप जिसने सवाल किया था ऑनलाइन क्लास में आपको आपका डाउट क्लियर हो गया हो। सर ये तो शीट का हो गया जिसे हमें दूसरी एक्सेल फाइल में रन करना है और वो ये भी भी बैकग्राउंड में बताया चल रही है। था। आप कल क्लास अटेंड किए थे? सर उसका एक तो आपने एक्टिव बताया था और एक दिस वर्कबुक बताया था। हाँ लेकिन अगर उसका कोई नाम है, दूसरा नाम है, जैसे इसका बुक 2 नाम है, उसका बुक ठीक 3 है, नाम है। उसके लिए वर्कबुक आपको पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल तक आप नहीं पहुंचे अभी। आर यू गेटिंग? ठीक है सर, ठीक है ना, वर्कबुक वर्कशीट चलेगा तो उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं हो अभी आप लोग। चलिए ये कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में, ये कैसे काम करता है। देखो इसका काम क्या है, ये भी वैल्यू के साथ काम करता है। इट इज यूज्ड टू पुट द डेटा ऑन द सिलेक्टेड रेंज। इसमें आपको रेंज स्पेसिफाई नहीं करनी होती, आप माउस से जिसको सिलेक्ट करेंगे ये उसी पे काम करेगा। ओके, तो चलो इसको यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोड लिखूंगा, जो भी सेल में सिलेक्ट करूंगा ये उसमें जाके एक वैल्यू टाइप कर देगा। यहाँ पर आपको लिखना है सिलेक्शन डॉट वैल्यू। अब आप जिस भी सेल पे कुछ लिखेंगे वो वहां पर वो डाटा डाल देगा। मैंने लिखा डाटा। अब मैं मान लीजिए इस सेल पर पॉइंटर रखता हूँ तो ये वहां डाटा लिख देगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो वो वहां लिख देगा। इसे बोलते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट हम काम करते हैं फ़ॉन्ट के कलर पे। अब जिसको भी मैं सिलेक्ट करूं, मैं चाहता हूं उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाए। जैसा आप लोग यहाँ देखते होंगे कि हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कलर होते हैं, हम क्लिक करते हैं तो उसका फ़ॉन्ट कलर वैसा हो जाता है। इस चीज़ को हम कोडिंग से करेंगे।
यहाँ पर आप लिखेंगे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर। उसके बाद यहाँ पर कलर देने का तरीका होता है कोड, उसको हम RGB से ही दिखाते हैं। फिर RGB में आपको 3 वैल्यू देनी होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू के पैरामीटर। तो लाल कलर को रिप्रेजेंट करने का कोड होता है, ये मैंने कोड लिख दिया। अब अगर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करके इस कोड को रन करूं तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी कलर दे सकते हैं। कोई डाउट किसी का? नहीं, एक्स वैल्यू पास नहीं कर सकते। एक्स वैल्यू आप वेरिएबल तक नहीं पहुंचे हो, वेरिएबल तक पहुंचना पड़ेगा। वेरिएबल में कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, फिर वो वेरिएबल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और किसी को कोई डाउट? ओके, अच्छा आपने सर कुछ सिर्फ पूछा फॉन्ट साइज भी कर सकते होंगे ऐसे तो? हाँ जी कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट साइज, यहाँ पर साइज मैंने 22 किया। अब मैं किसी को सिलेक्ट करूंगा तो उसका कलर रेड और फॉन्ट का साइज 22 हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट? आप दानिश कुछ पूछ रहे थे, अच्छा सवाल था। कलर का कोड आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कलर का कोड सिस्टम से उठाएंगे। कैसे उठाते हैं बता देता हूँ। आप कोई भी कलर उठा सकते हैं, उसका तरीका समझ लीजिए। यहाँ मैंने पॉइंटर रखा और यहाँ पर हिंट के रूप में मैंने कोई कलर चढ़ा दिया, जो भी आप चाहते हो चढ़ा दो। मैंने इस तरह का कलर चढ़ा दिया। अब मुझे ये कलर पता करना है इसका कोड क्या है। अब आप यहाँ पर जाएं, नीचे मोर कलर होता है। आज देखो इसकी ताकत क्या होती है, क्यों दे रखा है ये हमें, आज हमें पता लग जाएगा। कभी यूज नहीं करते ना। आज देखिए मोर कलर पे जाइए, मोर कलर पे कस्टम पे जाइए, इसका कलर कोड यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा है भाई RGB। अगर ये वैल्यू डालेंगे तो वो इस कलर को उठाएगा, समझ गए। इस कलर में आपको और कम ज्यादा करना है तो ऐसे वैल्यू के रेशियो को कम ज्यादा कर सकते हो। अब आपने जो नया कलर बनाया है वो ये बन गया, पहले ये था। इसमें कुछ हो रहा है, समझ आ गया। तो हमारा काम यही है, ट्रेनर का काम यही है, आपको ट्रेनिंग देकर बताना ये कैसे होता है। आपका काम है इसको सीखना। कल को आपसे पूछा जाए और आप ना बता पाए तो ये आपका फेलियर होता है, ना कि ट्रेनर का फेलियर होता है। उसने तो गाइड किया था ना, उसने तो सिखाया था। आप डाउट पूछिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो करने के बाद आपसे नहीं होता है, टोटली फेलियर है आपका। और कोई सवाल किसी का है आपका? आगे देखिए। कहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में कहाँ पर हो रही है स्टार्ट? कहाँ पर लगा हुआ है? नहीं नहीं, किस चीज की बात कर रहे हो आप? ये दोनों, ये कमेंट है, ये रन नहीं होती। अब यही मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, आप लोग किसी चीज को भूल गए हो, याद नहीं है, ये आपका फेलियर है। हो रहा है वही दिक्कत, कल पढ़ा था वो फेलियर हो रहा है। हाँ जी आगे बढ़े कि वेट कर रहे हैं? पता है ये दोनों सवाल जो भी कर रहे कमेंट है, कल की क्लास में पढ़ाया गया था, अभी नहीं हो पा रहा है तो डाउट बन गया आपका। तो याद देखो, सीधा सा है, आपने जो आज पढ़ा उसको प्लीज करके रिवाइज करें। उसके बाद जब क्लास में आते हो तो मैं 5 मिनट तो आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ, डाउट पूछ लो, डाउट पूछ लो, जहाँ जाके पूछ लो, बेटा डाउट है तो, ये डाउट है तो पूछ लो यार। भीख सी मांगनी पड़ती है, डाउट बताओ ना। अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, भीख सी मांगनी पड़ती है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे क्लास में चलता है ना, उसको फिर ये समझ नहीं आता बेटे ये क्या है, फिर उस पर मन ही मन में हंसी आती है, और क्या करें। यही तो पूछ रहा था मैं तुम लोगों से, समझ आ रहा है पॉइंट? वो डाउट अब पता लगा कि क्यों नहीं होते, घर पे पढ़े ही नहीं। डाउट कब बनते हैं? जब आपने पढ़ा होगा। पढ़े ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। अब वो लग रहा है आपको नया केस ये क्या आ गया। ऐसा ना करें, मेहनत करें तो पूरी शक्ति से करें यार। कोई नई चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ाया गया है। कोई भी चीज मैं यहाँ पर ऐसी नहीं लिखूंगा जो आपको ना बताई गई, समझे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। फ़ॉन्ट साइज मैंने बता दिया आपको। फ़ॉन्ट को इटैलिक करना हो, मान लीजिए किसी भी फ़ॉन्ट को हम इटैलिक करना चाहते हैं, उसका कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक इज इक्वल टू ट्रू।
क्या नाम है आपका? आपका नाम निशांत। अब आपने ये भी छोड़ दिया, पुराने में लगे रहे। थोड़ी देर के बाद जब आगे जाऊंगा सर ये क्या था, आर यू गेटिंग? प्रॉब्लम क्या बनेगा, ये क्या था? फिर जब मैं पूछूंगा ना उसका फायदा उठाते हो आप, क्या पूछूंगा, कोई डाउट है, तुरंत भीड़ में से बच्चा बोलेगा सर ये वाली लाइन बताओ, वो फायदा उठा गया उस लाइन का। जो चीज चल रही है भाई उस पर ध्यान दो। अगर कोई पुरानी चीज रह गई है नहीं करी है, मेरे से टाइम मांग लो, सर ये वाला मैंने कल करा नहीं था, मेरे को टाइम दे दो, मैं बैठ के प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्लास को स्टॉप कर दूंगा, मेरी डबल ट्रिपल मेहनत क्यों करवाते हो? तो सर ब्रैकेट के अंदर चीज होगी वो करने के लिए लिखनी पड़ेगी, शीट ऑफ सिलेक्शन फॉर्म देंगे तो अपने आप हो जाएगी। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीज है कैपिटल लिखी? शीट होता है कैपिटल एस शीट 1। मैंने उसको कैपिटल नहीं करा, मेरी शीट का नाम ही था वो। मेरी शीट का नाम अगर छोटे में होता ना राजू, तो मैं छोटा ही लिखता। मैं आपको गलत ज्ञान कैसे दे दूं कि कैपिटल लिखते हैं? कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, जो शीट का नाम है वही लिखोगे ना। आगे देखिए, अगर आपका ध्यान यहाँ रहा तो उसका डाउट बताऊंगा, अगर आपने पढ़ते समय उस पर ध्यान नहीं दिया और आपने डाउट पूछा तो उसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट होता है बोल्ड कैसे करते हैं किसी को। हमने लिखा सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, इसको आप ट्रू कर दीजिए। अब मैं जब रन करूंगा तो ये चारों प्रॉपर्टी एक साथ फायर होंगी उस पर। नेक्स्ट होता है अंडरलाइन। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन इज इक्वल टू ट्रू। नेक्स्ट होता है फॉन्ट का नाम। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम, फॉन्ट का नाम डाल दीजिए जो भी आपको पता है। चेंज हो गया। अगला होता है स्ट्राइक थ्रू, स्पेलिंग ठीक से होता है। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट स्ट्राइक थ्रू, ये उसे काट देगा जो भी फॉन्ट आपके पास होगा। कट गया। नेक्स्ट होता है एक्टिव शीट कैसे यूज होती है। मान लीजिए ये सारे एक्टिव शीट है आपके पास, और इस एक्टिव शीट में जितने भी यूज डेटा है, यूज सेल है, मैं उन सभी के ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ, इनको बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड, जितना भी डाटा यूज हो रखा है, कुछ भी लिखो, फिर आपको टास्क दे दे कि इनको बोल्ड करो, तो कैसे करेंगे? मैं बोल्ड दिक्कत हो जाएगी, एक एक करके सिलेक्ट कब तक करेंगे? वीपी से हम कर सकते हैं, कंट्रोल, पूरी शीट हो गई। हाँ बहुत बढ़िया, नाइस। और कोई बच्चा? अरे बेटा पूरा शीट नहीं करना, जो जो डाटा पे काम हो रहा है ना वही करना है बोल्ड। डाटा तो बोल्ड हो ही जाएगा, सही बात है ना? किसी ने कहा कि दीवार पेंट करनी है, अब बाल्टी ले लेके फेंक, सब कलर हो जाएगा। वो कहेगा पंखा भी हो जाएगा, अरे दीवार तो हो ही जाएगी तेरी कलर। दैट इज योर रिप्लाई, जिसको मैंने आपकी भाषा में बताया। समझ गए अब आप? तो कस्टमर कभी आपको ऑर्डर देगा, भाई वो तो ऐसा है दीवार पे कलर फेंक के मारता सीधा हट, पंखा होगा सब लपेट लेता है, वही होगा यहाँ, है ना? कंट्रोल ले करके बोल्ड, क्या हो गया? सब बोल्ड हो गए। थोड़ा अपनी तरफ से नहीं सोचने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत सामने वाला झोंक दे, समझाने के लिए कोशिश करा करो, उसको पकड़ने की, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाने की। माय पॉइंट इज दैट, इसमें ये बताने के पीछे की वजह बहुत सिंपल है। आप कब बड़े होंगे, जब आपको सवाल दिए जाएंगे तो खुद से सोचना पड़ेगा क्या लॉजिक लगाना है, कैसे बनाना है। इंटरव्यू है आज भी चल रहे हैं ऊपर, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अलग ही तरह का आपका सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कंट्रोलर क्यों गलत है? ओके, अब हमें क्या करना है कि चलो ये सारा डाटा करना है,
अब बताओ एक्सेल में कैसे करोगे? एक्सेल पढ़ रखा है ना? जो भी यूज डेटा है सभी को मुझे बोल्ड करना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस करके बताओ। क्या इंटरव्यू दोगे फिर आप? है इनको बोल्ड करके बताना। हाँ एक एक करके समझ आ रही है? समझ किसी को समझ आया क्या बोल रहे हैं? एक को कर लिया, कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों देख, एक को कर दिया। अब लगा लगा लगा। हाँ कंट्रोल कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल बी बी। अच्छा तो मैंने ये कंट्रोल ए कर दिया, तो यही तो होगा, पूरा काम होगा। कंट्रोल बी कर दिया, अब ये तो रह गए, इनको कैसे करेगा? सर फाइंड में जाके ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? फाइंड ऑप्शन में। अच्छा फाइंड करो, ले फाइंड कंट्रोल है, आगे बता। फॉर्मूले से करना है, ऑप्शन ऑप्शन में जाओ, ये ऑप्शन आगे रिप्लेस में जाएंगे, लिस्ट में रिप्लेस में जाएंगे, रिप्लेस में जाके रिप्लेस में जाएंगे। रिप्लेस कहाँ पर है? इस पे रिप्लेस पे आ गया, आगे बताओ। नहीं सर, फाइंड में सर ही ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट में। फाइंड में ऑप्शन में रहे, घुमा रहे हो तुम फिर में ऑप्शन में फॉर्मेट है ना आगे बताओ। सर, फाइंड ऑप्शन में में ऑप्शन जाके आ गया, फॉर्मेट आगे फॉर्मेट 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 पे आ गया, बताओ। अब सर टेक्स्ट टेक्स्ट ओके। ओके अब फाइंड ऑल फाइंड ऑल। अब मैं चाहूँ तो 11 बज सकते हैं तुम्हारे। नहीं हुआ। सर कंडीशन लगा सकते हैं इफ वाली। अरे मैं कह रहा हूँ दुनिया की पूरी ताकत लगाओ, तुम बताओ तो सही। लो इफ लगा दिया मैंने, लो इफ आ गया। कितने बच्चे हैं इसमें? काउंट करो, देखो आप कैपेबिलिटी देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे तो यहाँ बैठे हैं अभी ऑनलाइन, देखिए आप। और जबकि मैंने रोका नहीं, गूगल भी आपके पास है, मैं रोक सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ किसी ऑनलाइन बच्चे को। और 10 बच्चे ऑनलाइन, 11 बच्चे, 7 और 11 18 बच्चों का दिमाग लग रहा है। एक सवाल में पूरी हिल गई दुनिया, ऊपर इंटरव्यू चल रही है। अगर मैं आपको वो काबिलियत बताने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत क्या हो, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्यों नहीं दे पाते हो आप जवाब, बुरा लगने लगता है, आप लोगों के चेहरे बन जाते हैं। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है आपको ये बताने की? मेरे को तो बार बार क्यों जगाता हूँ मैं आपको? भाई अभी आप दुनिया के बिल्कुल एक मट्टी के मात्र वहां पहुंचे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस तरह की सोच नहीं है, उस तरह से सोचते नहीं हो तुम। कंट्रोल ऐसे क्या होता है, सोचते नहीं हो उस तरीके से। दैट इज माई दुखड़ा। तो आपको तो लग रहा है बहुत अच्छी बात है, हम तो सीख गए। कहाँ सीख गए? करके दिखाओ इसे, बोल। चलो जब तक आपकी आंखें खुलेंगी 1 2 साल बीत चुके होंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा देखो, मुझे ये सारे डाटा बोल्ड करने हैं, तो हमारे पास वीबी का कोड है एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज। तो देखो इसको तो पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव शीट डॉट यूज्ड रेंज डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू। हम कोड को फायर करते हैं। एक्टिव शीट का मतलब जो शीट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये एक्टिव शीट है। और यूज रेंज का मतलब जो जो डेटा, जो जो सेल यूज हो चुके हैं। फॉन्ट बोल्ड आपको पता ही है, देख रहे हो? ये देखिए, इसका अर्थ ही नहीं कि यहाँ भी डाटा लिखूंगा तो वो बोल्ड हो जाएगा। क्या हुआ? अब तुम्हारे कंट्रोल ए में तो बोल्ड हो जाता। देखो ये कर लिया मैंने सिलेक्ट, ये मैंने बोल्ड कर दिया बेटा, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि बोल्ड नहीं होगा, ये है ना, ये फर्क है।
तुम लोग जवाब नहीं दे पाते। मैं कह रहा हूँ यही फर्क है एक्सपीरियंस का, बस और कुछ नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब है आप लोगों ने इतना समय एक्सपीरियंस व्यतीत नहीं करा है, उस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जैसी होनी चाहिए। कॉमन सेंस है यार, कंट्रोल करके आपने सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, उस पर जो फॉर्मेट अप्लाई कर दिया सभी पर हो गया ना, कॉमन सेंस है। हाँ, फॉर्मूला कहाँ लगाया मैंने, ये फॉर्मूला है, इट्स अ कोड। तुम बताओ होगा कि नहीं होगा। तो मेरा सवाल था ना वो, तुम बताओ कि हमसे नहीं हो पा रहा सर, अब आप बताइए हमें सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे कहो ना कि सर मुझसे तो नहीं हुआ, हम पे तो नहीं हो पा रहा है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि कर सकते हैं क्या ऐसा। दैट इज पॉइंट। आप लोग अगर किसी चीज का आंसर मांग रहे हैं तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यू आर फेलियर, देन यू विल हैव टू पॉइंट आउट दिस पॉइंट, यू नीड आंसर। अब ये भी पूछ लिया तो ये भी तुम्हारी ईगो हट करके आओगे कुछ बच्चे क्या। तो आप में से किसी बच्चे को लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एक्सेल में। सर हो जाएगा। है ना, जवाब मिल गया है, हो जाएगा, सो इट इज पॉसिबल। अब जिसने बोला हो जाएगा उसका नंबर ले लो, कनेक्टिंग। अब देख लो ना किसने कहा है, देख लो, इनसे कनेक्ट करना, परविंदर चंद, गॉट इट, कनेक्टिंग। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मतलब क्या बताएं, ये पता है प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुम्हारे कभी डाउट ही नहीं होते, क्योंकि तुम करके नहीं देखते हो ढंग से जो करनी चाहिए ना प्रैक्टिस। इस वजह से कोई भी नई चीज आती है आप कर नहीं पाते हो उससे। कोई भी नई चीज आपसे पूछ ले आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो। और ये मैं एक बार नहीं, मैं कितनी डेमो ले लो तुम मेरे से, लाइव डेमो करके दिखा दूंगा तुमको। आगे देखो नेक्स्ट, ऑफसेट फंक्शन, और ये बहुत काम का है, कई बार पूछ लेते हैं बीबीए में कि ऑफसेट कैसे काम करता है। देखो मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ऑफसेट का मतलब क्या होता है। देखो ऑफसेट में हमने टारगेट किया मान लीजिए A1 सेल को, अब मैंने सिलेक्ट तो A1 करा है, लेकिन A1 के ऊपर आपका फॉर्मेट नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि जो सेल मैंने सिलेक्ट किया मेरा फॉर्मेट उससे एक रो आगे और एक कॉलम नीचे टारगेट हो, यानी मैं टारगेट तो इस सेल को कर रहा हूँ, सिलेक्ट तो इसको कर रहा हूँ, लेकिन वो इससे एक कॉलम आगे और एक रो आगे काम करेगा। इसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। तो जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसको ना करके उसको रेफरेंस मानता हुआ एक रो आगे और एक कॉलम नीचे की तरफ हो चले, ऐसे कुछ। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये मैक्रो के जो आप मैक्रोज बनाते हैं ना, तो मैक्रोज के अंदर डायनेमिक सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर इस्तेमाल होता है। ये कोई भी चीज आप जो कर रहे हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे मैक्रो में यूज होते हैं। मैक्रो बनाते हो ना, जो मैक्रो बनाए गए थे उसका कोड जब एडिट करोगे ना, तो उस कोड के एडिशन में आप देखना ये सब मान लिखा हुआ मिलेगा। तो ये मैं सिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास में बताया था, बने हुए मैक्रो जब आपको मिलेंगे तो उसे आप एडिट कर पाओगे। प्रैक्टिस यही यूज होगा, और कोई सवाल। तो जो सवाल था ना यूज कहाँ होता है, तो पहली क्लास में बताते हैं, जहाँ आप मैक्रो बना रहे हो उसका जो कोड बनता है वहाँ यूज होता है, तो कोडिंग सिखा रहा हूँ। जैसे इसका रेफरेंस मान के आप उसको चेंज करेंगे, तो ऐसी क्या चीज उसको हम चेंज करके ऐसे रेफरेंस जैसे आपने ये सेल सिलेक्ट किया ना, इस सेल को सिलेक्ट, मैं तो सिलेक्ट इसको कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ काम यहाँ पर हो। सिलेक्ट मैंने यहाँ करा है लेकिन काम होगा यहाँ पे, तो ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे काम यहाँ पर हो। इसी चीज को मैक्रो में फायर करते हैं आप। जब मैक्रो करवाया गया था तो हम सिलेक्ट, तो याद है डाटा सेट का पहला कॉलम करते थे, भूल गए लगता है। मैक्रो जब पढ़ाया था, जब फॉर्मेटिंग करवाई थी पूरे डाटा सेट में, तो पूरे डाटा सेट का जो पहला रिकॉर्ड होता था हम उसको सिलेक्ट करके मैक्रो लगाते थे। और इस चीज का आभास है ना नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम वास्तव में वैसे ही हो जैसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, घर पे जाके रियल में नहीं करते हो काम। और जैसे ही मैं बताने लगूंगा ना दोबारा से मैक्रो, उस दिन की घटना को दोबारा बताऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ सर यही तो था, आ गया। इसलिए आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो समझ भी नहीं पाओगे।
तो अब उतना समझिए जो ऑफसेट में आपको बता रहा हूँ। मैक्रो वाला पढ़िएगा, आपके पास है वीडियो, उसमें मैक्रो देखो, मैक्रो क्या था और कहाँ यूज होगा। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, देखो मैंने यहाँ लिखा रेंज A1, ये किसको टारगेट कर रहा है? A1 को कर रहा है। मैंने इसका कलर चेंज किया और कलर मैंने इसका ग्रीन कर दिया, चलाया तो ये ग्रीन हो गया, लेकिन ये ग्रीन हुआ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये ग्रीन होना चाहिए ना भाई, ये क्यों हुआ? दैट इज माय पॉइंट। सिलेक्ट तो मैंने इसको करा है लेकिन ग्रीन ये हो, ये मैं चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब इसको ग्रीन करना है तो इसी को सिलेक्ट करके ग्रीन ना कर दें, इसको सिलेक्ट करके क्यों कर रहे हो ग्रीन? क्या ऐसी दुविधा में फंसे हुए? यही आ रहा है ना प्रॉब्लम आप लोगों का, यही प्रॉब्लम है आपको। हम तो आपके मन की बात जान लेते हैं, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए जो पॉइंट बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं पा रहा है। कारण यार लो हार्डवर्क, लेस हार्डवर्क। अब वो कैसे करूँ, कैसे घुसाऊं उसको दिमाग में? मैक्रो वाला पॉइंट अब समझाने की कोशिश करूं तो पकड़ नहीं पा रहे हो, तो मैक्रो करके नहीं दे पा रहे। बेटा जब मैक्रो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना, तो पॉइंट इसको सिलेक्ट करके हम फिर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसी को रेफरेंस मानते हुए अगर मैं यहाँ पर कोई लाल कलर चला रहा हूँ तो वो इसको रेफरेंस मानते हुए चेक करता है। मैक्रो में कोड ऐसे क्रिएट होता है, 2 कॉलम आगे 3 रो नीचे वाली जगह को काला करना है। और अगर मैं यहाँ से पॉइंटर रख के यहाँ रख देता हूँ, फिर इसको मैं पीला करता हूँ, तो वो ऐसे समझता है यहाँ से गया, मेन पॉइंट यही था, तो यहाँ से पकड़ता है 4 कॉलम आगे 2 रो नीचे, मुझे इस हिस्से को पीला करना है। और आपका ऐसा कोड मैक्रो में बनता रहता है। और उसके बाद जब आप कहीं पर पॉइंटर रख के मैक्रो को रन करते हो, जैसे ही आपने मैक्रो को यहाँ एक ही तो सेल सेलेक्ट करके रन करते हो, और जैसे ही रन करते हो तो ये हिस्सा पीला हो जाता है, ये हिस्सा नीला हो जाता है। अब दिमाग की घंटी बजी, जिसको समझ आ गया है कि हाँ भाई अब तो जरूरत पड़ी, यही होता है क्या? इसीलिए मैंने क्या पॉइंट बोला कि बेटा जो तुम मैक्रो बना रहे हो ना, मैक्रो का कोड एडिट करने जाओगे तो वहाँ ये भरा हुआ दिखेगा कोड आपको। अगर आपको उस सेट की समझ होगी तो कर पाओगे। मेरे दुख को समझ यार, तुम लोगों को मैं सारा साथ अच्छे बताऊंगी ऑफसेट। अब नीड पता लग गई? नहीं पता लगी दोबारा बताऊंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो वो होगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा था। जैसे एक पर आपने क्लिक किया, उस पर हम चेक हो जाएगा, उसका रेफरेंस क्लिक वाला से उसका रेफरेंस की जैसे उस पर इफेक्ट हुआ है, ऐसे ही गेम कोड कर जैसे इस पर क्लिक किया तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। गेम का मतलब ये है, बस समझो इसका गेम से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसको उसी से कनेक्ट करो जो इसमें होता है, ठीक है? इसको दूसरी दुनिया से, उस चीज से जो इसका कनेक्शन ही नहीं है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। इसका गेम से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो खाली एक्सेल की शीट फॉर्मेटिंग के लिए है। ठीक है भाई, देखो तो भाई मैं इसको सिलेक्ट करूँ और चीज पे प्रभाव पड़ेगा, ऑफसेट इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है? आप देखो रेंज A1 डॉट ऑफसेट, एक रो आगे एक कॉलम नीचे, ठीक है? 2 पॉइंट मांगते हैं आपसे।
एक रो का नंबर डाल दिया, रो मतलब नीचे आ गया, और यहाँ पर अगर मैं 0 डाल दूं तो ये इसके नीचे वाले को टारगेट करेगा। मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया तो ये एक नीचे और एक राइट, तो B2 को टारगेट करेगा। और मैंने यहाँ पर कलर डाल दिया RGB कर देते हैं, चला दो। किसी को भी कर सकते हैं टारगेट। चलिए आगे देखो। अब एक कोड है यहाँ पर, आपको इसमें एक डैशबोर्ड बनाना है। हाँ हो जाएगा, 2 रेंज बनानी पड़ेगी, कॉमा लगा के 2 रेंज, ये रहा 2 रेंज बनानी पड़ेंगी, ये रहा एक पहला पॉइंटर, एक दूसरा पॉइंटर। यू कैन डू, कर सकते हो, ठीक है। और बताओ, मन में कॉन्फिडेंट पैदा करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंट पैदा मत करो कि सर ये भी बता ही दो, मैं तो बता दूंगा मेरा क्या है। वो कॉन्फिडेंट तो मर गया तुम्हारा, सीखा क्या फिर तुमने अपने आप से, मैं तो बता दूंगा। और समझे, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया आपको कॉन्फिडेंट बूस्ट करने के लिए, बेटा हो जाएगा। सॉल्यूशन बेटा यहाँ लिखा हुआ है, कुछ ना सर करके देखो। अब कुछ चीज छोड़ूंगा तभी तो करके देखोगे तुम। अब सारी चीज बता दूंगा तो तुम्हें पता है हो ही तो जाता है, घर पे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दैट इज द रीजन कि आप प्रैक्टिकली, क्या बोलूंगा, थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत जानते हो, प्रैक्टिकली काम नहीं होगा। और जबकि पूरे सेंटर पे एक्सेल की सबसे ज्यादा चीजें बताई, कोर्स नहीं है इतना बड़ा तुम्हारा, बोल के देख लो। मेहनती नहीं हो इतने यार, करना इसको, ठीक है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। करोगे ना? नाइस, कर लेना बेटा, काम आएगा तुम्हारे। मेरे को कोई आलस नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता। सवाल तो ऐसा नहीं चाहिए बस एक बताया 4 बताओ मत, 1 बताओ 5 बताओ मत, तब तो करोगे तुम। अब सारा बता देते हैं, कुछ नहीं करते हो। वीडियो मिल जाता है देख लेते, उसमें जो चल रहा होगा वही करोगे भाई साहब। उसमें होगा ना ये बटन दबाया मैंने, गारंटेड यही दबाओगे, अपना दिमाग तो चलाना ही नहीं। थोड़ा समझो यार, सेंस के हिसाब से काम करो भाई। देखो अब ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये सवाल करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप से दिमाग लगाओ कि क्या पूछ रहे हो और क्या करना है। अपने आप को इतना भी नीचे मत गिराइए कि भाई साहब सवाल भी ढंग से पूरा अंदर जाके बताना पड़ जाए। सवाल पढ़ के बताओ क्या है ये। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे देख लो सवाल और बताओ क्या पूछ रहे हैं, इसमें क्या बनाना है। हाँ दिशांत बताओ क्या सवाल है। राइट है प्रोग्राम, ठीक, चलो आगे बताओ। उसको फोन कलर चेंज करना है और फिर एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है फोन कलर। हाँ तो समझ में आया क्या बनाना क्या है, इशारा मिल गया क्या बनाना है। डैशबोर्ड बनाना है एक्सेल में। चलिए ये एक्सेल आ गया, किस तरह का डैशबोर्ड, मतलब यहाँ आ गया मैं, ये प्रॉब्लम है ऐसा समझा। मैं कुछ कह नहीं रहा था लोगों से, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, मैंने कोई चीज गलत कही आप लोगों से, आप लोग की आंखें खोलना गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना भाई। तुम आप देखो अभी बंद कमरे में बात है, कुछ नहीं होने को। अब खुले में छोड़े में ओपन में जब इंटरव्यू चलेगा तो अच्छा लगेगा आपको लगता है इतनी मेहनत करके तो इंटरव्यू तक पहुंचोगे। वो बंद कमरे में नहीं, फिर वो 4 बंदों का कैबिन जब बैठता है वो जो फीडबैक देते हैं वो अच्छा लगेगा यार, समझो बात। तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं सारी चीज खुद ही बताता चला जाऊंगा, तो आपका ब्रेन लगेगा ही नहीं, कभी काम ही नहीं करता। हाँ जी बोलो क्या चीज, इसको देखो डर लगने लग गया करके देकर देखे इंटरव्यू से पता लगेगा ऐसे कैसे बता देखो बेटा इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपको ना एक डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड लाइक दैट। देखो इसका फॉन्ट कलर आप चेंज करते हो तो इसको जब क्लिक करते हो तो एक डैशबोर्ड नहीं खुलता, ये देखो ऐसे यार तुम भी दिमाग लगाओ, एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड मतलब यार क्रिएटिव पॉइंट, अच्छा ऐसा पर बन जाएगा। इसमें छोटे छोटे बटन होने चाहिए
अच्छा सर, यहाँ से बनते हैं बटन। देखो डेवलपर टैब में कंट्रोल में यहाँ मैक्रो के बटन होते हैं छोटे छोटे, ये देखो। ये बात सर कितने बनाने यार, जितने मर्जी तुम बनाओ। हाँ मैं इतना फॉर्मेट तो नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे लगा देता हूँ। एक और ले लिया, ऐसे ही लगा देता रैंडम, एक और ले लिया। अच्छा सर कैसे कैसे कलर के, ये रेड वाला होना चाहिए। अच्छा सर प्रॉपर्टी, यहाँ पर 4 कलर, बैक कलर पे चले जाओ। इसका कलर रेड कर दो, इसका कलर ग्रीन कर दो। ओके सर अब क्या होना चाहिए, इस पे क्लिक करें ना, जैसे मैंने सिलेक्ट करा और मैं ये दबाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। अब मैंने ये दबा दिया तो ग्रीन हो जाएगा। अरे बेटा यही तो होता है इनसे, और होता क्या है ये? आपको तब समझ में आता है जब बंदा खुद कूद के बता दे। बहुत बड़ी दुविधा है, इसका समाधान ढूंढो जितना जल्दी हो सके। इसका एक ही समाधान है, टीचर जो भी बोले ना बड़े प्यार से उसको उपहार बन के फूल मान के समझो, वो आपको फिर और ज्यादा कोशिश करेगा। उसको फूल समझो, बरस रहे हैं ना, ताने भी मारो साला फूल है वो, तुम्हारे भले भी लगेगा है। तुम देख लो कितने गड़बड़ हो तुम यार। बन गया भाई। अब इस पे कोड करना है कि कोड करके दिखा सकते। देखो कोड करते हैं, राइट क्लिक व्यू कोड, कोड खुल गया बटन का। अब इसमें कोडिंग में डाला मैंने सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर, कलर रेड करना था तो RGB 255 00 बन गया भाई साहब। इसका बना देते हैं, सेम लाइन उठाई, इसका कर देते हैं। ये लाइन कैसे दी आपने? क्या चीज? लाइन ये अपने आप आती है, मैंने कोई लाइन नहीं दी है। मैं तो राइट क्लिक करके व्यू कोड कर रहा हूँ, ये अपने आप आ रही है। और जैसे इसका करूंगा ना तो अपने आप लाइन आ जाएगी, देखिए हमने नहीं दिया। अब इसको रन करना है, डेवलपर टैब पे जाओ, इसका डिजाइन मोड बंद करो। अब ये काम करेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा हो गया ना, मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब क्या तो टास्क तुम करवा ही दिया तुम लोगों ने, तो ये दिक्कत है। और ये टास्क कहाँ करते हो तुम, समझ ही नहीं आता करोगे यहाँ से। चलो क्या ऐसे ही कुछ आपने क्रिएट किया अटेंडेंस और क्या, सर डिजाइन मोड पे जाके ये रेक्टेंगल नहीं आ रहा। ये वाला यस सर। ये डिजाइन मोड से आता ही नहीं है बेटा। इनसाइड में जाओ, शेप है ये तो, एक शेप है, शेप ऐसे आती है, दिख रहा है ऐसे आता है। अब तो उसे इसको पीछे लेके जाना है, ये आगे आ गया, कैसे जाएगा पीछे? सेंड टू बैकवर्ड। सेंड टू बैक। हाँ जी, दो चीजें होती हैं, एक सेंड टू बैकवर्ड होता है, एक सेंड टू बैक होता है। हाँ, उत्तर बता, हिमांशु को बताने का। नहीं नहीं, दो चीजें होती हैं, एक सेंड टू बैक होता है, एक सेंड टू बैकवर्ड होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है? सर एक बच्चा वेट कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, आप प्लीज उसको इन कर लीजिए। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया। ये सब वैभव भी था वो। अब मैं उसको इन करने गया, आउट हो गया, है ना। ऑनलाइन क्लास में तुम सब बैठे हो, कोई ऐसा नोटिफिकेशन कुछ पता चला कोई बच्चा अपने जॉइन कर रहा है क्या? मैसेज में पढ़ा है क्या, ग्रुप में आ रखे हैं? ग्रुप में यस सर। कोई बच्चा बता देता मेरा फोन स्विच ऑफ है, कॉल करो मेरे नंबर पे, स्विच ऑफ। हाँ जो भी है, तो मैंने आपको अपना रीजन बताया, जेन्युइन रीजन। मुझे आप जब तक बताओगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा फोन स्विच ऑफ होना। चलो यार तुम पढ़ो, तुम लोगों को ज्यादा पॉलिश नहीं कर सकता, माँ बाप ने जैसा बना दिया, जैसे तुम पढ़ के आ गए हो आप वैसे ही हो। तो देखो जितना ज्यादा पॉलिश करूंगा आप लोगों को मैं उतना बुरा लगने लगूंगा। गॉट इट? अच्छा खासा चलने दो, अब ज्यादा नहीं सुधार सकता तुमको, जितना हो तुम सही हो। चलो देखिए नेक्स्ट,
अगला टॉपिक देखना यहाँ पर, ऑफसेट समझ आ गया। असाइनमेंट है, आप देख लेना, कर सको तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। अब देखो किसी का भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, गो टू द डेवलपर, विजुअल बेसिक, और यहाँ पर इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल ले लो, एक मैक्रो बनाना है आपको, और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्शन, और उसके लिए लिखते हैं इंटीरियर और कलर, जो भी देना है आप डाल दीजिए, तो RGB कुछ भी डाल दो, कोई ना कोई कलर तो बन ही जाएगा, तो बनेगा। राइट क्लिक करा और इस मैक्रो को कर दिया, और कहा गया भाई रन, ठीक है। तो कोई भी कलर डालो, ऐसे बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपकी पहली यूनिट यहाँ पर हो जाती है समाप्त। तो डाउट किसी का? आगे अगली यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। कल अरे पढ़ लो, 10 मिनट है, बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है उसके लिए तो नई क्लास है। किसका? आप लोगों का? मेरा तो चल रहा है अभी। अच्छा ऐसे करो फिर, ये जो मैंने कोड बनाए हैं ये मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, इनको बना कर देगा, ठीक है। चलिए मैं ये पूरी फाइल भेज रहा हूँ, इस फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लेना नेट से, और इस फाइल में वो कोड सारे मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे आपको? डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक खोलना, और यहाँ पर कोड आपको कहाँ नजर आएंगे? दिख नहीं रहे आपको? कोड कैसे देखना है आप देखिए, जब इसको आप खोलेंगे ना तो यहाँ पर एक ही कोड दिखेगा, बाकी के कोड नहीं दिखेंगे। आप व्यू में जाके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को ऑन करना, तो यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट के, बुक 2 ये ना, इसके मॉड्यूल्स आ जाएंगे। देखो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 पे डबल टैप करो सारे कोड आ गए, मॉड्यूल 2 पे डबल टैप करो सारे कोड आ गए। अब जो आपने बटन पे कोड लिखे थे बटन वाले चाहिए, तो ये देखो आप कि आपने किस शीट के ऊपर बटन बनाए थे, क्या नाम है शीट का? शीट 1। अब ये बटन के कोड कहाँ मिलेंगे? शीट 1 पे मिलेंगे, डबल टैप करो ये सारे कोड आ गए। मैं चाहता तो इसको बिना बताए भेज सकता था ना, मतलब कितना भला चाहते हैं यार मेरे आपके। मेरे को पता है तुम लोग बोलोगे नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा, फिर परेशान हो जाओगे, डाटा नहीं मिला। हम नहीं चाहते तुम परेशान हो, क्योंकि मुझे पता है खुद से तो मेहनत होनी की नहीं, वो वापस ही आ जाएगा भाई, डाटा नहीं। चलिए आपको मैं फाइल सेव भी करनी है, तो कैसे करनी है? XLSM में सेव करनी है। तरीका क्या होगा? फाइल पे जाओ और सेव वर्कबुक कर दो, आ जाओ भाई। और ठीक है, लोकेशन वोकेशन जो भी है आप देख लेना, एक्सेल, और नाम डाल देना जो भी आपको डालना है। चलिए डाटा क्या नाम है? डाटा 2 नवंबर, और यहाँ पर XLSM ले लेना। फाइल आपको सेव हो जाएगा, तो सेव, ओके। तो ये फाइल आप लीजिए व्हाट्सएप पे, अपना लैपटॉप खोलो, एक टास्क देता हूँ चलो करने के लिए, दिमाग लगाना करने के लिए। ये फाइल भेज दूँ, फिर इसको डाउनलोड करके एक टास्क दे रहा हूँ, उसको कर लेना।